हे एवरीवन, वेलकम बैक हो गया है फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SAP V1 में परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट के बारे में। अगर आप भी वेंडर से 1 साल का रेट फिक्स करना चाहते हो लेकिन परचेज थोड़ा थोड़ा करके करना चाहते हो तो SAP V1 में एक पावरफुल ऑप्शन है जिसका नाम है परचेज ब्लैंकेट। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट होता क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। परचेज ब्लैंकेट का मतलब होता है वेंडर के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट बनाना जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा आइटम हमें लेना है, कितना टोटल कितनी अमाउंट रहेगी उसकी, क्या उसका प्राइस रहेगा और क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा। इस एग्रीमेंट में हम एक्चुअल परचेज नहीं करते बल्कि फ्यूचर में प्लान कर लेते हैं कि हमें कितना परचेज करना है। अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो मान लो आप एक ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर कंपनी हो। आप वेंडर से डिसाइड करते हो कि मैं 1 साल में आपसे 1000 ब्लैंकेट लूँगा मेरे 500 के रेट में। इस डील को आप SAP में परचेज ब्लैंकेट में सेव कर सकते हो। कैसे? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अभी आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ परचेज ब्लैंकेट। मॉड्यूल पे आओगे और यहाँ पे आपका है परचेज AP। परचेज AP में फर्स्ट आपको दिखेगा परचेज ब्लैंकेट। परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अभी अगर ये आपको येलो मोड में दिख रहा है तो फाइंड मोड है। SAP की मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पे आप कंट्रोल A करोगे, यहाँ पे देखो, आप नीचे देखो कि बटन ऐड का स्टार्ट हो गया। अगर ये फाइंड मोड पे होता, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ तो यहाँ देखो ऐड की जगह पे मेरे पास कौन सा बटन है, फाइंड बटन है। आप यहाँ पे करोगे कंट्रोल A तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट अब बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है मेरे पास BP यानी कि बिजनेस पार्टनर का कोड आप बताइए। कोड बता दीजिए या आप नाम बता दीजिए। बिजनेस पार्टनर कोड या नाम आपका पहले ही बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं आएगा। आपको नया बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ सकता है। मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ है तो एयर इंडिया ले लेता हूँ। सीरीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपने ब्लैंकेट का नंबर आ गया मेरे। और एग्रीमेंट मेथड मैं यहाँ पे आइटम मेथड ना करके यहाँ पे मॉनेटरी मेथड, जैसे यहाँ पे मॉनेटरी मेथड लूँगा, यहाँ पे मैं बेसिक डिटेल डाल दूँगा। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन अगर मैंने बनाया हुआ है तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वेंडर का रेफरेंस नंबर, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं डेमो लिख रहा हूँ। और उसकी एंडिंग रेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1/5/25 से 1/5/26 तक इसका क्या रहेगी, मेरा एग्रीमेंट इसके साथ रहेगा। अगर मेरा इसके साथ कोई प्रोजेक्ट है तो मैं प्रोजेक्ट भी डाल सकता हूँ। और साइन डेट मेरी किस में हो जाएगी, 1/5/25 की हो जाएगी। अगर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको एग्रीमेंट का टाइप मिल जाएगा जो जर्नल रहेगा। अगर आपका पेमेंट टर्म है तो आप पेमेंट टर्म भी डाल सकते हो यहाँ पर। अगर आपका पेमेंट मेथड भी डालना है, पेमेंट मेथड भी डाल सकते हो। अगर आप शिपिंग टाइप भी डालना चाहते हो तो वो भी आप डिफ़ाइन करके डाल सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आप रिमार्क करके डाल सकते हो। बेस्ट जो मेन आपका डालना होता है वो होता है डिटेल। डिटेल पे आओ, पूछ रहा है आपका प्लान अमाउंट कितना है। मैंने प्लान अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं लाइन डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो लाइन डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। लाइन डिस्काउंट क्या है, इस अमाउंट पे डिस्काउंट कितना देना चाहोगे तो डिस्काउंट भी आप डाल सकते हो अगर डालना है तो। मेरे केस में ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहो कि इसके अगेंस्ट में कितने डॉक्यूमेंट बने हैं, जो हालांकि जब हम पूरे डॉक्यूमेंट बनाएंगे तब दिखेगा। अगर आप कोई अटैचमेंट है, एग्रीमेंट का अटैचमेंट भी ऐड करना है जो आपकी साइन कॉपी है, तो ब्राउज़ करके यहाँ पे अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो। रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप एक टेम्पलेट बनाओगे। अभी मैं इसको जनरल करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अभी मेरे पास ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट कम्प्लीटली ऑपरेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आप स्टेटस देखोगे तो स्टेटस क्या आ रखा है, ड्राफ्ट आ रखा है। इसको हम कर देंगे अप्रूव। अगर हम ड्राफ्ट पे ही इसको सेव करते हैं और डायरेक्ट हम क्या करें, परचेज ऑर्डर बनाने लगे तो मेरा क्या करेगा, ये वहाँ पे शो नहीं होगा। तो इस बेस में क्या करेंगे, हम अप्रूव्ड करेंगे और अपडेट कर देंगे। यस, ठीक है। अब मेरा ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट अपडेट हो चुका है और यहाँ पे जो ड्राफ्ट था
वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं मॉड्यूल में आऊँगा, एपी इनवॉइस पे आऊँगा। अब परचेज़ ऑर्डर बनाऊँगा इसके अगेंस्ट में। परचेज़ ऑर्डर पे बनाने के लिए हमें उसी पार्टी को लेना पड़ेगा जिसका ब्लैंकेट हमने बनाया था। डेट लेंगे 1/6/25 को हमारा पहला बिल आया। आइटम डाल लेते हैं, कोई भी एक आइटम मैं उठाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास ब्लैंकेट एग्रीमेंट कौन सा है, 4 नंबर। ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, अपना ब्लैंकेट उठा लिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी इस पार्टी के बिल बनेंगे मेरे पास, वो क्या करेंगे, मेरे पास ब्लैंकेट में ऐड होते जाएंगे। जब वो 2 लाख कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास ब्लैंकेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक यूनिट प्राइस डालूंगा और डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। सक्सेसफुल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। इसके बाद मैं फिर से एपी पे आऊँगा। अब मैं फिर से ब्लैंकेट पे जाता हूँ। फाइंड मोड में है, मैं 4 डालता हूँ, मेरे पास ब्लैंकेट नंबर था। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट पे जाके चेक करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि आपने इस ब्लैंकेट के अगेंस्ट में क्या डॉक्यूमेंट बनाया है। मेरे पास आ रखा है परचेज़ ऑर्डर बना हुआ है। अगर मेरे पास इसका एपी भी बनेगा तो मेरे पास वो भी दिखता रहेगा कि इस ब्लैंकेट के अगेंस्ट में मेरे पास क्या एपी बना था। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो यूनिट प्राइस रहेगा, जो उसका टोटल रहेगा, वो प्लस होता जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरे पास ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट का पता चल गया होगा किस तरह से आपका ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परचेज़ रिक्वेस्ट के बारे में, परचेज़ रिक्वेस्ट क्यों बनाई जाती है और एसएपी में इसको कैसे क्रिएट किया जाता है।